श्रीनारायण जन्म शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। मंगल भवन मंगलहारी द्रवोद दशरथ गिरिविहारी प्रणव प्रभन कुमार खलपन पाव ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर जनक सुता जननि जानिके तिसे प्रिय करुणा निधान के ताके जुग पद कमल मनाभो जासु कृपा निर्मल मति पाभो राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय हो प्रभु। आज निर्जला एकादशी है और आइए हम लोग निर्जला एकादशी के दिन श्री रामचरितमानस श्रवण करते हैं भावार्थ सहित और पुण्य की भागी बनेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं रामचरितमानस की ओर। जय श्री राम। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम माधवाय नमः, करुणाय नमः, केशवाय नमः। जय भगवंत अनंत नामय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्नर नाग सीध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंजी महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सीध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों को ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कयु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जौ महे सुमोहि आय सुदेहि कछु दिन जाय रहो मिसयेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने के कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिता के यज्ञ के बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस साने। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने की बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर से वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परम जाऊं प्रभु आय सुहोय। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई हमरे बयर तुम विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद भी आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते अजऊ करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाओ भवानी रही न सीलु स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मानत कोई तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं
कि यद्यपि इनमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती की हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हरि जतन बहुर, इन दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्न त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुके, तो तब त्रिपुरारी महादेव जी अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखौ तब जागा, कते उन देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो अपनी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव का भाग दिखा नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहु, प्रभु अपमान समुझि उरदहु। पाचिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तसब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हट कितवा बोले बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, जिससे उनके हृदय में भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले। प्रेम से बोलिए सियावर राजा रामचंद्र की जय। आगे हम लोग कल सुनेंगे कि सती जी आगे क्या करती है। अभी तो यज्ञ में जितने लोग हैं उन लोगों को डांट कर अपने पति का अपमान के लिए पूछ रही हैं उनका आसन क्यों नहीं है। अब आगे कल हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय प्रभु, हे आनंद कंद भगवान।